मेरे प्रभु ध्यान से बाहर आ गए, मेरे प्रभु ध्यान से बाहर आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब भक्त भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं और उसकी प्रार्थना को भी आदेश समझकर मानना पड़ता है। प्रभु, समस्त संसार आपसे है। आपने ही संसार का निर्माण किया है। आप ही समस्त संसार के जीवों का पालन करते हैं। आप ही संहार करते हैं। संहार एवं सृजन अर्थात जीवन और मृत्यु, ये तो आवागमन का चक्र है। इस चक्र से जो मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष। हे पशुपतिनाथ, मोक्ष क्या है? जब संसार में रहते हुए सांसारिक विषयों एवं विकारों पर विजय प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा से सायुज्य ही मोक्ष है, अर्थात अनंत ब्रह्म में विलय ही मोक्ष है। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पुनः भूमिगत होकर अपने ध्यान में लीन होना चाहता हूँ। स्थान महत्वपूर्ण नहीं है लकुलेश, स्वयं पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है। और स्वयं पर नियंत्रण का अर्थ है संसार के विषय विकारों पर नियंत्रण करना। और योग की स्थिति ही नियंत्रण की स्थिति है। और योग ही आत्मा से परमात्मा के मिलन का सेतु है। इसीलिए योग की अवस्था को प्राप्त करना अनिवार्य है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पर्सन मित्र, हमारी माता को धन्यवाद दीजिए। यदि वो ध्यान से बाहर लाने वाले को नहीं लेकर आती तो मित्र श्री ध्यान से बाहर नहीं आता। मित्र मूड, माँ का प्रयास कभी असफल नहीं होता। मेरा शिव, रुकिए मित्र,
मित्र, मुझे आगे की कथा सुननी है। जानते हैं, जब आप कथा सुना रही थी तब ऐसा बोध हो रहा था मानो इस कथा से मेरा कुछ संबंध है। इसका अर्थ है कि मेरी कथा का प्रभाव आपके ऊपर हुआ है। अब मुझे दृढ़ विश्वास हो गया महादेव कि मेरी कथा ही आपको बाल शिव से महादेव में परिवर्तित करेगी। आपने उत्तर नहीं दिया मित्र। परंतु उसके लिए आपको नियमित रूप से मेरे घर आना होगा। आएंगे? हाँ। माँ से आज्ञा लेकर आऊंगा कथा सुनने। माँ, घर चलें? देवी पार्वती, मैंने ऋषि लकुलेश को अपने तप से देख लिया, परंतु आप आदि शक्ति होकर भी नहीं देख पाई। ये कैसे संभव? सत्य कह रही हैं आप। यदि मैं चाहती तो ऋषि लकुलेश को समाधि से जगा सकती थी। ये मेरे लिए सामान्य कार्य होता। परंतु मेरे और मेरे प्रभु के बीच एक नियम का पालन होता है। महादेव और उनके भक्तों के बीच शक्ति का हस्तक्षेप वर्जित है। भीतर आओ पुत्र। माता, भ्राता देव और नारायण नहीं दिख रहे। वो दोनों गुरुकुल गए महर्षि जामिनी से ज्ञान विज्ञान से परिचित होने। तब तो हम भी अवश्य जाएंगे। अवश्य जाओगे, परंतु आज इतने समय बाद शिव घर आया है। और मैं भी तो प्रसन्न मित्र से महादेव की कथा सुन रहा था। हाँ, तू भी। मित्र, जब से तुम ध्यान में गए थे मेरे मन में एक प्रश्न कौंध रहा था।
क्या मूड? संसार इतना सुंदर है तो तुम ध्यान में क्यों चले गए थे? क्योंकि ध्यान का संसार शांति में है, इससे भी अधिक सुंदर और अपूर्व है। तुम्हारे और संसार में यहाँ के बातचीत सब कुछ मिलता है क्या? भोजन आदि? नहीं मित्र, ध्यान में भोजन की आवश्यकता नहीं होती, पर एक कमी अवश्य है वहाँ। क्या? माँ की। माँ केवल इसी संसार में मिल सकती है, अन्यत्र कहीं नहीं। चलो तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं भोजन परोसती हूँ। आओ पुत्र, भीतर चलो। वाह मित्र, ये खीर कितनी स्वादिष्ट है। हाँ माँ, मुंह सच कह रहा है, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है। क्या बात है मित्र, तुम ध्यान से आने के पश्चात तो तुम परिवर्तित हो गए। हाँ पुत्र मूढ़, ये तुमने बिल्कुल सच कहा। कदाचित ये प्रथम अवसर है कि हमने शिव के मुख से भोजन के विषय में प्रशंसा के शब्द सुने हैं। देवी, आज शिव के तृप्त होने तक इन्हें खीर खिलाइए। जी देती हूँ ना। आज तो मैंने खीर मेरे बाल शिव के लिए ही बनाया है। शिव, तुझे प्रिय लगा तो खाना, क्या सोच रहा है? माँ क्षमा करी, मेरा ध्यान मित्र की सुनाई हुई कथा पे चला गया था। उनकी कथा है ही बहुत रोचक। मित्र, तुमने ध्यान में उनकी कथा सुन ली, हमारी बातें नहीं सुनी, ऐसा क्यों? ये तो पक्षपात हुआ ना। नहीं मित्र, मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। सत्य मानो, मुझे कथा के अतिरिक्त और कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ संबंध है उस कथा से। माँ, मैं ऐसा क्यों अनुभव कर रहा हूँ? मुझे इसका ज्ञान नहीं है शिव, और वैसे भी कथा तो कथा होती है ना। चल तू भोजन करना। परंतु वो कथा भिन्न थी माँ, विशेष थी। तभी तो मुझे उस गहन ध्यान की अवस्था में भी सब सुनाई दे रहा था।
और मुझे ये अनुभूति हो रही थी मानो वो कथा बहुत चित परिचित हो। कथा का गहरा प्रभाव पड़ा है शिव के मन मस्तिष्क के ऊपर। कहीं इस कथा के माध्यम से देवी पार्वती बाल शिव को मुझसे छीनने में सफल तो नहीं हो जाएगी। मित्र, मुझे आगे की कथा सुननी है। जब आप कथा सुना रही थी तब ऐसा बोध हो रहा था मानो इस कथा से मेरा कुछ संबंध है। माँ, देवी पार्वती के घर जाने के लिए अनुमति मांगने आया है ना? हाँ माँ, कथा सुनने जाना था। जा, मेरी अनुमति है। परंतु लौटते समय तुझे मेरे लिए कार्य करते हुए आना होगा। आदेश करे माँ। संध्या पूजन के लिए वन से मेरे लिए पुष्प लेते हुए आना। जो आज्ञा माँ। देखकर सुखद अनुभूति हुई देवी। ऐसा क्या देख लिया आपने ऋषिवर? आपका इतनी सहजता से शिव को देवी पार्वती के घर जाने की अनुमति दे देना अच्छा लगा देवी। अब मैं शिव को खोने के डर से उबर चुकी हूँ ऋषिवर। मैं सत्य को जान चुकी हूँ। शिव मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए मैं अब पूरे मन से माता का ही दायित्व निभाऊंगी। शिव को गृहस्थ का वो ज्ञान दूंगी जिसे प्राप्त करने के लिए वो मेरे पुत्र बनकर आए हैं।